इंडिया में अगर कोई चीज़ इल्लीगल नहीं है तो 100% लीगल है। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें लीगल हैं, इससे ज़्यादा डेफिनेशन दे के रखा हुआ क्या चीज़ें इल्लीगल है। अगर आप किसी से भी पूछिए कि क्या चीज़ इंडिया में इल्लीगल है, वो आपको समझा देगा कि टैक्स इवेजन इल्लीगल है, ड्रिंक एंड ड्राइव इल्लीगल है, डीआरओजीएस इल्लीगल है। आप बिना लाइसेंस के अगर आर्म्स एंड एम्युनिशंस रखते हैं तो वो इल्लीगल है। लेकिन क्या चीज़ें लीगल हैं इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयेश त्रिपाठी। वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक्सनेस क्या इलीगल है, लीगल है, या आपको एक्सनेस में ट्रेड करके कोई दिक्कत होने वाली है। एक्सनेस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इंडिया में फॉरेक्स को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और किस तरीके से जो गवर्नमेंट है फॉरेक्स को पूरा रेगुलेट करती है। उसके लिए हम चलते पहले अपनी स्क्रीन पर। तो एक्सनेस का मॉडल्स ऑपरेंडी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में फॉरेक्स को लेकर के क्या रेगुलेशंस हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि इंडिया में फॉरेक्स को लेकर रेगुलेशंस क्या हैं तो हम समझ जाएंगे ये लीगल चीज़ है, इलीगल चीज़ है। तो इंडिया में दो ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो पूरा रेगुलेट करती हैं फॉरेक्स को। सबसे पहला उसमें से जो है वो है फेमा, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा है एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब फेमा का क्या काम है कि फेमा ये देखती है कि इंडिया का पैसा फॉरेन अकाउंट में किसी इलीगल तरीके से या फिर अनऑथोराइज्ड चैनल के थ्रू तो नहीं जा रहा है, ठीक, कोई इलीगल तरीके से या अनऑथराइज चैनल के थ्रू अगर इंडिया का पैसा विदेश जा रहा है तो फेमा का जो एक्ट है तुरंत वायलेट हो जाता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। पूरे वीडियो में इसी एक्ट को हम पूरे वीडियो में हम समझेंगे। ठीक, एफआईयू क्या करता है? एफआईयू ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है, ठीक, और ये देखता है कि जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है उसमें किसी भी तरीके का कोई मनी लॉन्ड्रिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे इसको समझ में आता है कि हाँ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वाली दिक्कत है या कोई पॉसिबिलिटी है, तुरंत एफआईयू जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है और जो फेमा का एक्ट होता है तुरंत वायलेट हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि एक्सनेस किस तरीके से इंडिया में ऑपरेट करता है। उसके बाद मैं नहीं, आप मुझे बताइएगा कि क्या एक्सनेस इंडिया में सच में इलीगल है। चलिए देखते हैं अब एक्सनेस की मॉडस ऑपरेंडी कि इंडिया में ऑपरेट कैसे करता है। ये सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे इन लूप होल्स का यूज़ करके आगे निकल जाते हैं। ठीक, जो एक्सनेस का जो मॉडस ऑपरेंडी है क्या करता है, एक्सनेस जो है वो ग्रे एरिया में काम करता है। ग्रे एरिया मतलब वो लूप होल्स को यूज़ करके इंडिया में ऑपरेट करता है। ठीक, अब क्या लूप होल्स है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि डायरेक्ट इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो एक्सनेस क्या कहता है कि ठीक है डायरेक्ट हम आपका पैसा हम इंडिया से सीधे बाहर नहीं लेंगे। तो एक्सनेस क्या करके रखा हुआ है कि इसने अलग अलग मर्चेंट से, ठीक, इंडिया में अलग अलग मर्चेंट से इसने टाई अप करके रखा हुआ है। ठीक, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको ये सिर्फ यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं सिर्फ यूपीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, तो जो यूज़र का पैसा है, ठीक, जिस यूज़र ने एक्सनेस पे अकाउंट खुलाया है उसका पैसा सीधा एक्सनेस में ना जा करके वो क्या होता है, वो इन तीनों में से किसी एक में जाता है। ठीक, है तो काफ़ी सारे मर्चेंट्स, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 3 हमने लेकर रखे हैं। ठीक, इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा। जैसे ये ओके करेगा, मान लीजिए आपने तीसरे में भेजा, जैसे इसने ओके किया तो एक्सनेस क्या करेगा, जितना अमाउंट आपने इसमें डाला उतना ही आपके अकाउंट में ये शो करने लगेगा। मान लीजिए आपने इसमें 10,000 डिपॉजिट किया तो आपके एक्सनेस के अकाउंट में भी 10,000 ही शो करेगा। ठीक, विड्रॉल भी सेम इसी तरह काम करता है। जब आप एक्सनेस से विड्रॉ करते हैं तो एक्सनेस डायरेक्ट आपको नहीं देता है, इन्हीं तीनों मर्चेंट में से कोई एक मर्चेंट आपको आईएमपीएस के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, तो ये डिपॉजिट और विड्रॉल का तो ही होगा। अब समझते हैं कि ये जो इतना सारा काम है, इतना ज़्यादा तामझाम है, इसको एक्सनेस कैसे लीगल करता है। ठीक, तो एक्सनेस जो फॉरेन अकाउंट है उसमें यूज़र जो इंडियन है उसने कभी पैसा डाला ही नहीं। ठीक, जब डायरेक्ट इसमें गया ही नहीं तो यहाँ जो फेमा का एक्ट है ये वायलेट हुआ ही नहीं। ठीक, जब ये वायलेट ही नहीं हुआ तो एफआईयू आपके पीछे आएगी ही नहीं। ठीक, और जब एफआईयू आपके पीछे नहीं आएगी तो आपको जो बैंक अकाउंट है ना वो फ्रीज होगा, ना ही आप किसी भी लीगल ट्रबल में पड़ेंगे। ठीक, तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी तरीके का लूप होल फाइंड करते हैं। ठीक, वो सोचते हैं कि हमें लूप होल्स मिल जाएं, ठीक, जिससे हम इंडिया में अपना बिजनेस और आसानी से कर पाएं। आपको लूप होल्स का यूज़ कैसे किया जाता है ये समझाने के लिए एक और केस स्टडी में बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले शाहरुख खान का एक केस आपने काफ़ी सुना होगा। जो उनकी बेटी है सुहाना, इन्होंने महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड को बाई किया। ठीक, ये कोई फार्मर तो है नहीं जिनसे इनको खेती बाड़ी करनी हो कि इनको एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़े। ठीक, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया में 2 तरह का लैंड होता है। ठीक, एक एग्रीकल्चर लैंड और एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक, तो जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है अगर आप इसको सेल करते हैं तो जो इस पर प्रॉफिट होता है, ठीक, उस पर आपको 20% कैपिटल गेन
देना पड़ता है सरकार को, ठीक, ये टैक्स देना पड़ता है, 20% का आपको टैक्स देना पड़ता है। वहीं एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल गेंस के जैसे ट्रीट ही नहीं किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपने नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे 15 करोड़ का प्रॉफिट किया, वही सेम एग्रीकल्चर लैंड पे 15 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो इसमें 20% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपका 20% के साथ कुछ और भी थोड़ा बहुत टैक्स होता है, जिससे कि आपका ये लगभग 3.5 करोड़ के लगभग टैक्स पहुंच जाता है, ठीक। तो आपके हाथ में आया से 11.5 करोड़। और एग्रीकल्चर लैंड में जो है ये फुल आपका 15 करोड़ एज प्रॉफिट आपके पास रहेगा। फिर जो अमीर लोग होते हैं वो इन्हीं सब लूपहोल्स का यूज़ करके अपना पूरा टैक्स बचाते हैं और जगह जगह अपना काम चलाते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो इधर 2025 से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने एक्सनेस को इलीगल कहना चालू कर दिया है। बल्कि अगर आप ये देखें तो जब तक आप फेमा का एक्ट वायलेट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी इलीगल नहीं है, ठीक। तब तक सब कुछ लीगल है इंडिया में, जब तक कुछ इलीगल नहीं तब तक बिल्कुल सब कुछ लीगल है, ठीक। तो यूट्यूबर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक। यूट्यूबर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इलीगल हो चुका है? जी बिल्कुल नहीं। जब आप उनका पूरा वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में उन्होंने कहीं भी इलीगल नहीं कहा है। वो सिर्फ आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अब डिसाइड करिए लीगल है कि नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ कि जब तक फेमा का एक्ट वायलेट नहीं होगा तब तक सब कुछ लीगल है, ठीक। अब वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, जब एक्सनेस नया आया था तो एक्सनेस ने काफ़ी ज़्यादा कमीशन देना चालू किया, ठीक। तो इन यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियो बनाना चालू कर दिया। जब से डेल्टा एक्सचेंज आया, ठीक, तब से ये लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज को प्रमोट करना चालू किया, क्योंकि इसमें एक्सनेस से 4 गुना ज़्यादा कमीशन है, ठीक, 4 गुना ज़्यादा। अगर एक्सनेस पे 2500 लगता है तो इस पर आपका सीधा 10,000 लगता है 1 लॉट बिटकॉइन ट्रेड करने का, ठीक। इसीलिए ये लोग एक्सनेस डेल्टा एक्सचेंज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि आप INR में डिपॉजिट ना करके, मतलब UPI से डिपॉजिट ना करके आप सीधा USDT करिए, ठीक। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप USDT या किसी भी क्रिप्टो से आप डिपॉजिट करते हैं तो वो फ्लैट 10% आपसे चार्ज करते हैं, फ्लैट 10%, जो कि सेम डेल्टा एक्सचेंज की तरह है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक, उसमें से आपको 10,000 रुपया सिर्फ इनको कमीशन देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनके थ्रू USDT करिए, ठीक। इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि एक्सनेस को ज़्यादातर लोग इलीगल बता रहे हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझिए कि जब तक आप कुछ वायलेट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ इलीगल नहीं है। तो इससे यही कंक्लूजन बैठता है कि एक्सनेस कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉडल के थ्रू लीगली काम करता है। अगर एक्सनेस डायरेक्ट अपने अकाउंट में पेमेंट लेता तो बिल्कुल वो एक तरह का इलीगल था, क्योंकि इंडिया का रूल है कि इंडिया में जो फिर लीगलाइज्ड ब्रोकर्स हैं सिर्फ आप उन्हीं से ये INR कन्वर्ट करा सकते हैं, बाकी किसी तरीके से नहीं, ठीक। और जो कि एक्सनेस फॉरेन ब्रोकर है तो डायरेक्ट अगर वो कन्वर्ट करे तो बिल्कुल उसमें दिक्कत है, बिल्कुल इलीगल है। लेकिन जब तक आप UPI से पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन डिपॉजिट बैंक से लेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और अगर आपको UPI में दिक्कत आती है, ठीक, तो ये मेरा नंबर है, ठीक। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको जो भी दिक्कत आती है मैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा। और ऊपर आई बटन में एक लिंक होगा, ठीक, उसमें आप जाके देखिए कि अगर आपका UPI नहीं आ रहा है या डिसेबल कर दिएगा तो उससे सॉल्यूशंस, ठीक। तो ये थी पूरी जानकारी एक्सनेस की मॉडस ऑपरेंडी की और इंडिया में फॉरेक्स को रिले करके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्सनेस ग्रे एरिया में काम करता है, लेकिन ये इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपके जो भी इश्यूज़ एंड क्वेरीज होंगे वो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लाने की और आपको पूरा अपडेट करने की। तब तक के लिए बाय बाय।